हेलो एवरीवन। आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज जो आपका 6 फरवरी 2023 का ये आपका क्वेश्चन बुकलेट है, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप कंप्राइजिंग वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश की एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर, असम एंड उड़ीसा, ये हो गया स्टेट, ये हो गया स्टेट। उत्तराखंड मेघालय, ये भी स्टेट, ये भी स्टेट। तो ये दोनों होगा नहीं ऑप्शन। तेलंगाना अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपका स्टेट हो गया। तो आपका जम्मू कश्मीर अब स्टेट हो चुका है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा था उस समय आपका यूनियन टेरिटरी था। ठीक, सॉरी, पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक। तो आपका जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख दो आपके नए यूटी बने हैं 2020 में। तो अब आपका मणिपुर स्टेट हो गया। तो ये आपका ये बिल्कुल करेंट इश्यूज वाले क्वेश्चन है ये। तो क्या कहता है कि मणिपुर और जम्मू कश्मीर हमारे देश के क्रमशः एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा दादरा नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दादरा नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 में पेश किया था। बिल्कुल लेटेस्ट है, करेंट है, इसमें कोई अपडेट की जरूरत नहीं है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि आप ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए जिसमें एक स्टेट हो और एक आपका यूटी हो। तो बिल्कुल वो सही हो गया आंसर आपका ए नंबर, जम्मू कश्मीर एंड मणिपुर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है थ्री कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, जो समुद्र से सटे हुए जो राज्य है ना तीन, उनका आप ऑप्शन से चुनिए। ऐसे तो टोटल 8 स्टेट हैं। ठीक है ना। अगर मैप से देखेंगे तो आपका 8 स्टेट हो जाएगा। ये आपका जो है महाराष्ट्र से शुरू होगा, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा गोवा, कर्नाटका, केरला, इधर तमिलनाडु। ठीक है। और फिर आपका इधर हो जाएगा आपका तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से वेस्ट बंगाल। तो देखते हैं इसमें क्या है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड ये है नहीं, तो ये कट गया। असम है, ये है नहीं। त्रिपुरा, केरला ये भी है नहीं। ठीक है। तो अब ऑप्शन के अनुसार इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत है कि सारे सेट नहीं हो रहे हैं। तेलंगाना है नहीं, तेलंगाना है नहीं, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा भी है, तो ये है नहीं। तो कहीं कोई सेटिंग बैठ नहीं रहा इसमें। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है। ऐसे 1 2 3। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में आपका जो है हिंद महासागर है। यहाँ हिंद महासागर है, इधर अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल है। भारत के 9 समुद्र तटीय राज्य हैं। अच्छा, 9 हैं टोटल। कौन कौन है 9? तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक। इन प्रश्न में कोई भी विकल्प तर्क संगत नहीं, इसलिए आयोग ने सभी को बोनस अंक दिया है। ठीक है। सभी के लिए ये आपका क्वेश्चन एलिमिनेशन ये हो गया था। ठीक है। सबको मार्क्स मिले थे। तो याद रखिएगा कौन से, बिल्कुल ये आपका जो है स्टैटिक क्वेश्चन है। गुजरात हो गया, अगर ऐसे देखें तो गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा छोटा सा यहाँ, फिर आपका हो गया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, सॉरी पश्चिम बंगाल। 3 नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर, तीन तीन आपका जो है नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। अब मध्य प्रदेश को मैप में देखना होगा, उसका जो भी निकटवर्ती राज्य है उसको देखना होगा। तो ये आपका टोटल मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप आपको याद होना चाहिए। 3 नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, और ऑप्शन क्या है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो ये तेलंगाना होगा नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राजस्थान भी होगा नहीं। ठीक है। तो सी और डी एलिमिनेट हो गया। गुजरात होगा नहीं, तो आपका यही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये आपका मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है।
मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका नाम भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। शहरी जैव विविधता प्रदेश का पहला 2 दिवसीय 5-6 अगस्त 2022 सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है कि एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 मतलब 8 साढ़े 8 रात बजे खुला है और 1 दिसंबर 2022 को 13 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 19 किलोमीटर दूरी तय की तो ट्रेन की औसत चाल बताइए। तो आपका डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। अब इसके अनुसार आपको टाइम निकालना है। तो अब निकालना है स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ टाइम निकालने का थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग है। तो 29 नवंबर को 8:30 में बैठा तो 12 बजे दिन तक, या कह लीजिए रात तक, 12 बजे से ही शुरू होता है दिन और रात का बाइफरकेशन, ठीक। तो 3 घंटा 30 मिनट इधर और 30 नवंबर को कंप्लीट 24 घंटा और 1 दिसंबर को पहुंचा है कितने बजे? 13 बजे, 1 बजे। तो 13 घंटा इधर हो गया। तो टोटल टाइम जोड़ लिया इसको, ठीक। 40 घंटा 30 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया ये। तो इस तरीके से 81/2 आवर्स हो गया। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 21-19 किलोमीटर। तो यहाँ से ट्रेन की औसत चाल आ गया आपका 53 किलोमीटर पर आवर्स अप्रॉक्स का भी ध्यान रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यहाँ X है, यहाँ Y है। X और Y के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है, अतः आप अपने विद्यालय पहुँचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन आधा उधर है तो केवल पढ़ देता हूँ। ठीक उत्तर दिशा में, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग है और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर किधर है? तो आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के और उस अनुसार आप डायरेक्शन बनाएंगे। जैसे यहाँ घर है तो घर से 200 मीटर चला, तो 200 मीटर चला तो यहाँ से इसके लिए राइट हो गया 80 मीटर, फिर यहाँ से राइट 200 मीटर हो गया। तो अब घर से देखा जाए या विद्यालय के सापेक्ष में, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर किधर है। तो रेफरेंस क्या लेना है? विद्यालय। विद्यालय पे हम खड़ा है ना अभी, तो विद्यालय से अगर खड़े होंगे तो देखेंगे क्या है डायरेक्शन ये। तो ये आपका डायरेक्शन है साउथ। तो 80 मीटर क्या है आपका दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन में होगा 80 मीटर आपका साउथ, डी नंबर। तो ईवीएस के नाम पे ये आपके रीजनिंग पूछते रहे, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबल है। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं? झूम खेती, तो झूम खेती आपका मिजोरम राज्य वाले अपनाते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। इस विधि में जंगलों को काटकर तथा जलाकर क्यारियां बनाई जाती हैं और फसल बोई जाती हैं। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। 3 प्रकार के भारत में फसल होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। 7 क्वेश्चन कहता है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि क्षेत्र होती है जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो अभी देखिए, आपको पता हो तभी बता पाएंगे इसको। ऐसे क्या बोलते हैं, जो बाज होता है, बाज का जो है ज़्यादा होता है उसका विजन। तो ऑप्शन में अगर बाज मिले, देखिए आपका काइट एंड ईगल दिया हुआ है, चील और बाज, क्योंकि ये बादलों के ऊपर उड़ते हैं और उनको ज़मीन पर क्या गिरा हुआ है, कहीं उनके खाने पीने का मटेरियल दिखेगा तो वहाँ से आ सकते हैं ज़मीन पर, तो ऐसे पता कर सकते हैं। बाकी क्रो और कोयल, इसको तो ज़्यादा दिखता नहीं है, पिगन इसको भी नहीं दिखता है। गिद्ध और पागता, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, वल्चर एंड डॉग में, ठीक। तो आपका डी नंबर दिया हुआ है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों में चील और बाज ऐसे पक्षी हैं जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और ये हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पगजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क
को हाल ही में देश का सबसे श्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। मच्छरों द्वारा तो हैजा तो होता नहीं है, हैजा और मलेरिया, मलेरिया होता है लेकिन हैजा नहीं। मियादी बुखार और मलेरिया ये भी नहीं है। डेंगू और चिकनगुनिया ये आपका डी नंबर है। तो डी नंबर ही ऑप्शन है कि मच्छरों द्वारा होने या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय डेंगू और चिकनगुनिया है। मच्छर लोगों और जानवरों में रोग कारकों, वायरस और परजीवी फैलाते हैं। कुछ मच्छर जनित रोग व निम्नलिखित हैं: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पिल्ला बुखार, जीका वायरस, लसिका, फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस आदि। वर्ष 2008 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू के टीके CYD-TDV या डेंगवाक्सिया और को अनुमोदित किया गया था, जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाला पहला डेंगू का टीका था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के कोने में नीचे दिया गया पैमाना छापा है। ठीक है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। ठीक है, ऐसा होता है जब आप इंडिया वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें नीचे लिखा होता है कि स्केल में 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर। ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई तो दूरी टोटल 39.8 सेंटीमीटर निकला, तो बताइए कि दोनों स्थलों के बीच। तो ठीक है, तो 39.8 को क्या करेंगे 960 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 39.8 इंटू 960, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इसको क्या करेंगे कि ऑप्शन है किलोमीटर में, तो ये तो हमारा आंसर आएगा मीटर में। क्या आएगा मीटर में, हाँ 960 मीटर है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर, तो 39.8 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर। इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमारा किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा 2927, तो ऑप्शन काफ़ी क्लोज है, 36, 37, 38, 40, तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर यही है, देख सकते हैं आप, 39 960 से मल्टीप्लाई हुआ तो 38,208 आया। ठीक, तो अब क्या है, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया गया तो 38.2 आया, तो यहाँ 38 किलोमीटर ले लिया गया। अब ऑप्शन में 39 भी है क्या, 39 भी है, तो अगर यही ऑप्शन में 38.6 आ जाता ना तो 39 ऑप्शन को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ऑप्शन के दशमलव के बाद अगर 0.5 से बड़ा है तो उससे बड़ा वाला नंबर को लेना है। तो यहाँ 0.2 है तो 38 को लेंगे। अब 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती है। यह राज्य होना चाहिए, मतलब ऐसा जो फीचर है वो किस राज्य में, मतलब ऐसा घर को बनाया जाता है। तो आपका हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख। तो इतना आसान नहीं है कि मतलब इस सब क्वेश्चन को आप टैकल कर लेंगे, बना लेंगे, काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो आंसर आपका दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ऐसे घर मिलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र के अधिकांश घरों के बारे में लकड़ी द्वारा दिया गया यह विवरण सत्य होगा। सॉरी, लकड़ी बोल रहा हूँ मैं, लड़की। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र के अधिकांश घरों के बारे में लड़की द्वारा दिया गया यह विवरण सत्य होगा। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती है, अतः उपरोक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। 11 कहता है कि डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउसबोट है जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। तो यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर कौन सा है? तो आपका दिया हुआ है श्रीनगर। श्रीनगर में डल झील है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, रटा रटाई क्वेश्चन। डल झील श्रीनगर में स्थित है जो हमारे देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीनगर में स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैट्यू ऑफ पीस
का अनावरण किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्त कि श्री रामानुजाचार्य का जो स्टैचू ऑफ पीस है वो कहाँ है, तो आपका जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। तो हमारे सांसों के कंपन द्वारा, सांसों द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, या सांसों द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध से, या पैरों के तलुओं की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो यही आपका डी, क्योंकि ज़्यादा देखते हैं हम लोग को पैर में ही काटता है, तलवा में ही काटता है मच्छर। काटता तो पूरे बॉडी में है, लेकिन पहले हमारे तलवा को पकड़ता है। ठीक है, तो आपका डी नंबर हो जाएगा। तो आप 2-3 बार 4 बार क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको एक ग्रिप पकड़ आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और टाइप क्या होता है किसी को पता नहीं टाइप कैसा है, इसी से क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, अदरवाइज आपको आता होगा तो बनाइएगा, नहीं तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। मच्छर प्रायः पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से अंधेरे में भी हमें ढूंढ लेते हैं और काट कर हमें परेशान करते हैं। मच्छर एक हानिकारक कीट है। यह संसार के प्रायः सभी भागों में पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणुओं का वाहक होता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार 2018 में भारत के डेंगू के 1 लाख से अधिक और वर्ष 2019 में 1.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से था ये। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। ठीक है, कोटि जाति, ये आईएएस का देख लीजिए इंटरव्यू का क्वेश्चन। कुटी जाती पिसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, भोजन तीखा खूब बनाती तो ये तो मिर्चाई हो गया। मुंह से निकले सीसी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। अबे तू तो होगी वही लाल मिर्च, रेड चिल्ली। तो प्रयुक्त दी गई पहेली लाल मिर्च से संबंधित है, क्योंकि इससे सुखाकर कूटा व पिसा जाता है। भोजन में इसके प्रयोग से भोजन तीखा बनता है और यदि खाने में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो मुंह से सीसी, आँख और नाक से पानी निकलने लगता है। सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डल्ले खुरम फुरसानी के नाम से जाना जाता है, को केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने इसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका 14th कहता है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या विचार है कि इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, राजस्थान की जो खेजड़ी वृक्ष है उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो राजस्थान में वैसे भी बारिश कम होती है, पानी की कमी है। ठीक है, तो वही पेड़ होगा जिसमें कि पानी की आवश्यकता कम हो। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट देख लिए आप। तो अब आगे क्या कहता है, सी नंबर कहता है कि इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, यह छायादार वृक्ष नहीं है और इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है। इसका डी दिया हुआ आंसर ए, बी और ई आपका जो है सही है। मतलब इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, ये सही है आपका। और आपका सी और डी सही नहीं है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि छायादार वृक्ष है और इसमें कीड़ा उड़ा नहीं लगता है, इसलिए घरों में यूज करते हैं। और ये भी आपका सही है कि आवश्यकता जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। तो ये था आपका खेजड़ी वृक्ष जो राजस्थान में है। तो देखते हैं इसका कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष कई मायनों में उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं तथा जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। अतः विकल्प डी यानी ए, बी, ई उपयुक्त उत्तर होगा। ठीक है, टाइम हो चुका ऑलरेडी 20 मिनट। तो अब 15 क्वेश्चन तक ही इसको कराऊंगा। 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि फिर हो जाता 35-40 मिनट, मेरे लिए दिक्कत हो जाता है थोड़ा। 15 क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल
में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? नारियल के तेल में, तो ये भी होगा साउथ में होगा। तो साउथ में होगा तो आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़ होगा नहीं, झारखंड होगा नहीं, तेलंगाना और गोवा में डाउट है। तो अब गोवा आंसर दिया हुआ है, गोवा में ज़्यादा ये सब होता है कि गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा में नारियल तेल और समुद्री मछली की अधिकता पाई जाती है। नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय व्यंजन है। तो कहता है नवंबर 2022 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यही था दोस्तों आपका 15 तक क्वेश्चन। तो अब 16 से 30 तक क्वेश्चन ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस का नेक्स्ट वीडियो में आएगा पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू वेरी मच।